Good morning, students. We are doing chapter third of class 11th biology, that is the plant kingdom. और प्लांट किंगडम के अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने थैलोफाइटा जो है एल्गी ग्रुप जो है उसके फीचर डिस्कस किए थे, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस डिस्कस की थी। आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे थैलोफाइटा की, यानी कि एल्गी की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। अगर एल्गी की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो it can be divided broadly into three classes on the basis of pigment present in them, कि इन कौन सी एल्गी के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेस पे हम इसको थ्री मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर पिगमेंट का मतलब है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कि जो इनके अंदर कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करती हैं एल्गे। तो उस पिगमेंट के बेस पे इनको थ्री क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी, मीन्स जिसके अंदर जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल। फेयोफाइसी जिसके अंदर ब्राउन कलर का पिगमेंट होगा, रोडोफाइसी जिसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होगा। तो उन पिगमेंट के बेसिस पे एल्गी को हम ब्रॉडली थ्री क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। हमने कुछ लोअर एल्गी जो यूनिसेलुलर या प्रिमिटिव टाइप की एल्गी थी उसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी डिस्कस किया था, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, वो प्रिमिटिव टाइप की एल्गी थे। तो यहाँ पर हम हायर एल्गी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये तीन मेन क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी एंड रोइडोफाइसी। दैट मीन्स ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। We know that to perform the function of photosynthesis, every plant need photosynthetic pigment। तो एल्गी जो हैं ये प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स ही हैं जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं। तो ये फेयोफाइसी के अंदर हमने ब्राउन एल्गी देखा, क्लोरोफाइसी जो है ग्रीन एल्गी को बोलते हैं, रोडोफाइसी रेड एल्गी को बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन एल्गी की। ग्रीन एल्गी जिसको काई बोलते हैं, ये हमने मोस्टली वाटर बॉडीज़ के अंदर दिखाई देती है लगी हुई। ये सारी ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी को। कई वाटर बॉडीज़ को तो पूरी तरह से घेर लेती है जो ये ग्रीन एल्गी होती है। और ग्रीन एल्गी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है वो फूड प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए जो ये ग्रीन एल्गी होती है रिच इन प्रोटीन्स, प्रोटीन के अंदर बहुत ज़्यादा रिच होती है। और क्योंकि ये अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं सनलाइट की हेल्प से। अब जो ग्रीन एल्गी है दैट इज़ क्लोरोफाइसी, इसकी अगर हम फीचर डिस्कस करें तो यूनिसेलुलर एल्गी है ये। यूनिसेलुलर एल्गी कॉलोनियल है और फिलामेंटस, कॉलोनी बना के रखती है और फिलामेंट की फॉर्म में होती है। दे आर ग्रीन ड्यू टू पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। इनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल बी, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। थोड़े बहुत इनके अंदर कैरोटीन्स भी पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल देखो पैक्टिन या सेलुलोज की बनी हुई होती है, प्लांट से मिलते जुलते हैं, ये सेलुलोज या पैक्टिन की बनी हुई होती है इनकी सेल वॉल। स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स, इनका जो फूड प्रिपेयर होता है, पता है फूड क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रिपेयर होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशल टाइप के स्टोरेज ऑर्गन होते हैं जिनको बोला जाता है पायरेनोइड्स। तो ये पायरेनोइड्स के अंदर जो है स्टोर हो जाता है जाके फूड। फूड जो है इनमें स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये एक ग्रीन कलर की एल्गी दिखाई हुई है दैट इज स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा के अंदर हमें पता है जो क्लोरोप्लास्ट है ये रिबन की शेप में ऐसे यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे ये लिपटा हुआ है, ये सारा क्लोरोप्लास्ट है जो रिबन शेप में प्रेजेंट है। और यहाँ पर बीच बीच में से स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट है जिनको पायरेनोइड बोलते हैं। तो ये यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। और ये क्लोरोफाइसी क्लास के अंदर आ जाते हैं सभी। नेक्स्ट क्लास इज फेयोफाइसी, या जिसको ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। अब इसके अंदर यूनिसेलुलर फॉर्म्स एब्सेंट होती हैं, यानी कि ये जो फेयोफाइसी है ये मल्टी सेलुलर टाइप की है एल्गी, जो इसके अंदर यूनिसेलुलर फॉर्म एब्सेंट है। प्लांट बॉडी इज़ यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम होता है जहाँ पर यहाँ इनके जो जैसे प्लांट की रूट सॉइल के अंदर अटैच होती हैं, इसी तरह जिस जगह पर ये एल्गी लगती है उस जगह के साथ ये अटैच होती है
विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं होल्ड फास्ट, जिसकी हेल्प से ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होती है। इसकी एक स्टोक होती है, जैसे प्लांट की जो है स्टेम होती है, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं जिसको फ्रोन कहा जाता है। तो बिल्कुल प्लांट जैसी बॉडी बन जाती है लगभग फेओफाइसी की। अब जो है फेओफाइसी के अंदर जो पिगमेंट है, हमने कहा कि ब्राउन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस ब्राउन कलर के पिगमेंट को बोलते हैं फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन है पिगमेंट का नाम। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, थोड़ा बहुत अमाउंट में क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है? फ्यूकोजेंथिन का। अब इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो फूड मैनिटोल की फॉर्म में या लेमिनेरिन की फॉर्म में, ये भी एक तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं। जैसे हमने देखा कि ग्रीन एल्गी के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता था फूड, यहाँ पर लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, ये दो केमिकल हैं, इनकी फॉर्म में स्टोर होता है फूड। ब्राउन एल्गी जो है सबसे बड़े साइज की एल्गी होती हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में कैल्प का स्ट्रक्चर देखा था। कैल्प, जाइंट ब्राउन एल्गी को कैल्प कहा जाता है, और कहीं कहीं पर ऐसी भी होती है कैल्प कि इनकी हाइट जो है 40 से 100 मीटर तक भी हो सकती है। लार्जेस्ट इन सी के अंदर जो है इतने बड़े बड़े साइज की ब्राउन एल्गी भी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल हैं फेओफाइसी के लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, सार्गैसम। अब जो है ये हमने स्ट्रक्चर जो लेमिनेरिया का देखते हैं जिसमें होल्ड फास्ट और स्ट्राइप दिखाया गया है, यहाँ पर ये देखिए ये लेमिनेरिया का स्ट्रक्चर है। तो ये जो इसका रूट जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसकी हेल्प से ये सबस्ट्रेटम से यानी कि ज़मीन के साथ अटैच होता है, उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। ये बीच में ये स्ट्राइप बनी हुई है, और ऊपर जो ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फ्रोंड। ये एक ब्राउन एल्गी दिखाई गई है जो ओशियंस के अंदर मिलती है कैल्प की फॉर्म में। जाइंट एल्गी भी बोलते हैं इसको। एक ये एग्जाम्पल दिखाया है। तो ब्राउन कलर इनका फ्यूकोजेंथिन की वजह से होता है, ब्राउन कलर ब्राउन एल्गी का। फेओफाइसी के एग्जाम्पल हैं। इसमें जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं ये इसके स्पोरेंजियम हैं, जिनके अंदर स्पोर्स लगते हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करवाते हैं इनमें। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी। तो ये रेड एल्गी शोन है इस पिक्चर में। इसके करैक्टर्स देखते हैं। रेड एल्गी, इसका कलर रेड होता है ड्यू टू ए पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन। इस फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट की वजह से इनका कलर जो है वो रेड होता है। अब फाइकोइरिथ्रिन इनके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या काम करता है? देखो, फाइकोइरिथ्रिन इज एबल टू एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि जब सनलाइट आके सी वाटर के अंदर पड़ती है सनलाइट, तो उस सनलाइट में से ये ब्लू और ग्रीन कलर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो ब्लू और ग्रीन वेवलेंथ है वो होती है सबसे कम वेवलेंथ। यहाँ पर ये दिखाई हुई है, सबसे कम वेवलेंथ वाला एरिया है ब्लू ग्रीन लाइट का। तो ये जो ब्लू ग्रीन लाइट आती है इसकी वेवलेंथ तो कम है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी एनर्जी होती है मैक्सिमम। तो इसकी इस वेवलेंथ वाली लाइट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जिससे क्या है ये डीप सी के अंदर भी एंटर कर सकती है, काफ़ी गहराई तक पहुंच जाती हैं ये सी के अंदर। इसीलिए जो रेड एल्गी है वो बहुत गहराई में देखने को मिलती है सी के अंदर। कि अगर हम तीनों एल्गी की बात करें तो जो रेड एल्गी है वो बिल्कुल सी के बॉटम की तरफ मिलती है गहराई में, और जो ग्रीन एल्गी होती है ब्लू ग्रीन एल्गी वो बिल्कुल टॉप की लेयर पे ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है, जो काई होती है। तो इसका यही है डिफरेंस कि अलग अलग तरह की काई जो है अलग अलग तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करती है सनलाइट की, उसके बेस पे ही उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि ये टॉप लेयर में रहेगी या बॉटम लेयर में रहेगी या मिडल लेयर में रहेगी। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जो ये ब्राउन एल्गी होती है इसके अंदर जो फाइकोएरिथ्रिन होता है वो ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो बहुत डीप सी तक पहुंच सकती है वाटर के अंदर। तो इसलिए रेड एल्गी रिच मैक्सिमम डेप्थ इन सी वाटर। नो अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ग्रो। कोई भी और जो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, कोई और एल्गी जो है वो इतनी गहराई में ग्रो नहीं कर सकती जितनी गहराई में रेड एल्गी कर सकती है। किसकी वजह से? ड्यू टू फाइकोइरिथ्रिन, जो इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। अब जो है रोडोफाइट्स जो होते हैं यानी रेड एल्गी जो होती है, ये अगर शैलो वाटर के अंदर हैं, शैलो वाटर का मतलब है ऊपर सतह वाले पानी में अगर हैं, तो ये रेड कलर का दिखाई नहीं देते, क्योंकि ऊपर वाली लेयर में जो रोडोफाइसी है उसके अंदर बहुत कम पिगमेंट होता है
फाइकोएरिथ्रिन, जिससे वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। फूड इज स्टोर्ड, अब इनमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में, विच इज़ वेरी सिमिलर टू ग्लाइकोजन। जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन होती है बिल्कुल वैसे उसके सिमिलर होती है फ्लोरिडियन स्टार्च। एग्जाम्पल हैं इसके ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं दोनों, ग्रेसिलेरिया भी और जेलिडियम भी। ये एक रेड एल्गी दिखाई गई है, तो इस रेड एल्गी का कलर रेड फाइकोरीथ्रिन की हेल्प से होता है। ये पूरी ये भी रेड एल्गी दिखाई गई है जो डीप ओशियन के अंदर गहराई में समुद्र के अंदर देखने को मिलती है। ये डिफरेंट टाइप की एल्गी दिखाई गई हैं कि कौन सी एल्गी कैसी दिखाई देती है। सबसे ऊपर ये देखो क्लेमाइडोमोनाज है, कॉलोनी बना के रहती है ये। क्लेडोफोरा इस तरह की दिखाई देती है। स्पाइरोगायरा ऐसे रिबन शेप इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। पेडिएस्ट्रम ऐसे स्टार शेप में दिखाई देती है। सिफेलियरियस इस तरह की होती है ये ब्राउन एल्गी। कोडियम, यूलोथ्रिक्स इस तरह से स्क्वायर बॉक्स बना के इनकी बॉडी अटैच जुड़ी हुई होती है, यूलोथ्रिक्स। उडोगोनियम, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कारा, जिसके बारे में बहुत आगे इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पढ़ेंगे हम कारा। तो ये डिफरेंट टाइप की एल्गी थी। इसके साथ इनकी क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट है यहाँ पे।